मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। नए साल से पहले 3 बड़े अपडेट आ चुके हैं। नए साल से पहले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ा अपडेट है और राजस्थान के किसानों के लिए कर्ज माफी को लेकर भी कुछ बड़ी सूचना निकल कर आ रही है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी अपडेट के साथ। नए साल पर करोड़ों किसानों को मोदी सरकार न्यू ईयर का बड़ा गिफ्ट देने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 12 करोड़ से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पूरा दिसंबर पीएम किसान की 10वीं किस्त के इंतजार में बीत गया है। अब जनवरी को किसानों के खातों में दिसंबर मार्च की किस्त के रूप में 2-2 हजार रुपए आएंगे। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ने घोषणा कर दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी को दोपहर 12 बजे के करीब पीएम किसान योजना के तहत 10वीं किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। हालांकि इस दौरान इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है कि किसान 1 जनवरी से पहले अपने खाते की ई-केवाईसी जरूर करवा ले। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। वैसे आपको बता दूं, ई-केवाईसी प्रक्रिया को आसानी से पूरा किया जा सकता है। इसके लिए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर केवाईसी का विकल्प चुनना होगा। फिर आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। अब दर्ज मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद एक और आधार ओटीपी आएगा। आधार ओटीपी दर्ज करने के बाद यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हालांकि आपको बता दूं, यह काम आप किसी अनुभवी व्यक्ति से करवाओगे तो आसान रहेगा, क्योंकि आजकल पीएम किसान के नाम पर कई फर्जी वेबसाइटें भी चलती हैं। ऐसे में आपको यह काम ई मित्र या किसी अनुभवी या जानकार व्यक्ति से करवाना होगा। वहीं अब की बार केंद्र सरकार ने कुछ नियम भी बदले हैं। अगर कोई किसान अपनी खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्यों में नहीं करके दूसरे कार्यों में कर रहा है तो उसे यह किस्त नहीं मिलेगी। वहीं यदि कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेत उसके नाम नहीं होकर उसके पिता या दादा के नाम है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी को दोपहर 12 बजे के करीब पीएम किसान योजना के तहत 10वीं किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर कर देंगे। दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो नए साल पर मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को नया गिफ्ट देने की तैयारी कर रही है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के खाते में बढ़ी हुई सैलरी क्रेडिट होगी। जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में की गई बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। उनके महंगाई भत्ते में 12% की बढ़ोतरी की गई है। बताया जा रहा है कि नए साल के अवसर पर संबंधित कर्मचारियों के खाते में बढ़ी हुई सैलरी आएगी। इसे कर्मचारियों के लिए नए साल का गिफ्ट माना जा रहा है। अगली बड़ी अपडेट और राजस्थान के किसानों के लिए सबसे बड़ी अपडेट, गहलोत सरकार अब किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी की तैयारी में जुट गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत ने सोमवार को कहा है कि वह किसानों के कर्ज माफी के अपने वादे को पूरा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय कृत बैंकों के फसल ऋण माफी के लिए एक मुफ्त कर्ज माफी योजना लाकर गरीब किसानों को राहत देने के प्रस्ताव को बैंकों को भेजा गया है। सीएम गहलोत ने कहा है कि इस प्रस्ताव को लागू करके राष्ट्रीय कृत बैंक किसानों की कर्ज माफी में राज्य सरकार को आवश्यक सहयोग दे। सीएम गहलोत ने कहा है कि हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा शुरू की गई एक मुफ्त ऋण माफी योजना में एनपीए के रूप में वर्गीकृत कृषि ऋणों को माफ कर दिया गया है, जिसमें 90% कर्ज बैंक ने माफ किया है जबकि बाकी 10% किसान ने दिया है। इसी तरह अन्य बैंकों को भी गरीब किसानों को राहत देनी चाहिए। सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार इसमें किसान के हिस्से का 10% देने के लिए तैयार है। राज्य सरकार और बैंकों का उद्देश्य किसानों को राहत देना है। सीएम गहलोत ने कहा है कि सरकार बनते ही सबसे पहले किसानों के कर्ज माफी के आदेश को जारी कर दिया गया था। अब तक सहकारी बैंकों का 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया है। इसमें पिछली सरकार के 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी शामिल था। राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार 30 नवंबर 2018 को एनपीए घोषित राष्ट्रीय कृत बैंकों के किसानों के खातों का ऋण अभी तक माफ नहीं किया गया है। इसको लेकर अब मुख्यमंत्री गहलोत एक बार फिर एक्टिव हो चुके हैं ताकि किसानों को राहत मिल सके। तो यही थी देश और प्रदेश की आज की बड़ी अपडेट। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे राजस्थान और देश और दुनिया की बड़ी खबरों से। धन्यवाद।